स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसे लोगों का कंपैरिजन करेंगे जो पढ़ लिख कर सफल हुए हैं और कुछ ऐसे लोगों के साथ करेंगे जिन्होंने कुछ खास पढ़ाई नहीं की थी लेकिन आज काफ़ी सफल इंसान हैं। चलिए कुछ ऐसे लोगों के बारे में जानते हैं जो पढ़ लिख कर सफल हुए हैं। पहला नाम आता है सुंदर पिचाई का। सुंदर पिचाई एक भारतीय हैं और एक इंजीनियर हैं और गूगल के CEO हैं। और इन्होंने IIT खड़गपुर से BTech किया था। उसके बाद ये आज प्रेजेंट टाइम पर गूगल के CEO हैं और एक सब बहुत ही ज़्यादा सफल व्यक्ति हैं और एक सफल इंजीनियर हैं। अगला नाम आता है सत्या नडेला का। सत्या नडेला माइक्रोसॉफ्ट के CEO हैं और भारतीय हैं और इन्होंने भी अपनी सफलता को पढ़ लिख कर हासिल किया है। दोस्तों अगला नाम आता है राकेश झुनझुनवाला का। राकेश झुनझुनवाला एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है और यह भारत के टॉप 50 सबसे अमीर आदमियों की लिस्ट में आते हैं और ये काफ़ी सफल इंसान है। पढ़े लिखे सफल इंसानों में इनका भी नाम आता है। दोस्तों अगला नाम आता है अरविंद कृष्णा का। अरविंद कृष्णा IBM के CEO हैं और भारतीय इंजीनियर हैं और इनका नाम ऐसे इंजीनियरों की लिस्ट में आता है जो आज काफ़ी सफल इंसान हैं। दोस्तों अगला नाम आता है कनिष्क कटारिया का। कनिष्क कटारिया एक IAS ऑफिसर हैं और सबसे पहले इन्होंने IIT बॉम्बे से BTech किया था। उसके बाद इनकी जो जॉब है वो अमेरिका में लग गई। इनको 1.5 करोड़ का पैकेज भी मिला था लेकिन उसको इन्होंने छोड़कर इंडिया आकर IAS की तैयारी करना चालू किया और सन 2019 में इनकी पहली रैंक आई थी IAS में। और यह एक पढ़े लिखे सफल इंसान है, काफ़ी ज़्यादा सफल इंसान है और एक सफल इंजीनियर भी रह चुके हैं और प्रेजेंट टाइम पर यह IAS ऑफिसर हैं। इनको भी हम एक पढ़ा लिखा सफल इंसान कह सकते हैं। दोस्तों अगला नाम आता है इंदिरा नूई का। इंदिरा नूई जब भी सबसे अमीर महिलाओं की बात आती है तो इंदिरा नूई इसमें पहले स्थान पर रहती हैं। इंदिरा नूई पेप्सी कोला की CEO हैं और यह एक भारतीय नागरिक हैं और यह भारत की सबसे अमीर महिला हैं और इन्होंने भी अपनी सफलता को पढ़ लिख कर हासिल किया है। दोस्तों अब चलिए कुछ ऐसे लोगों के बारे में जानते हैं जिन्होंने कुछ खास पढ़ाई नहीं की थी लेकिन आज वो काफ़ी सफल इंसान हैं। पहला नाम आता है मुकेश अंबानी का। मुकेश अंबानी रिलायंस इंडस्ट्री के मालिक हैं तथा यह भारत के सबसे अमीर इंसान हैं। दोस्तों आपको पता होगा शायद कि यह 9th क्लास में फेल हो गए थे। उसके बाद से इन्होंने पढ़ाई छोड़कर अपने पिता के बिजनेस में हाथ बटाना चालू कर दिया था और आज ये भारत के सबसे अमीर आदमी हैं। दोस्तों दूसरा नाम आता है अजीम प्रेमजी का। अजीम प्रेमजी विप्रो कंपनी के मालिक हैं और यह भारत के 10 सबसे अमीर आदमियों की लिस्ट में आते हैं। दोस्तों ये अपनी पढ़ाई करने के लिए अमेरिका गए हुए थे और इनके अमेरिका जाते ही यहाँ भारत में इनके पिता का देहांत हो गया, इसलिए इन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और इंडिया आ गए वापस। इंडिया में आने के बाद इन्होंने अपने पिताजी का बिजनेस करना चालू कर दिया, मतलब उसी बिजनेस को संभालना चालू कर दिया और अपनी पढ़ाई छोड़ दी और आज यह भारत के 10 सबसे अमीर आदमी की लिस्ट में आते हैं। और सिर्फ 21 साल की उम्र में ही इन्होंने बिजनेस चालू कर दिया था और पढ़ाई छोड़ दी थी, क्योंकि पढ़ाई करने गए तो थे यहाँ लेकिन यहाँ इनके पिता का देहांत हो गया था। दोस्तों अगला नाम आता है इलॉन मस्क का। दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे ये मैंने किसका नाम ले लिया। क्या आपको पता है कि इलॉन मस्क कभी स्कूल नहीं गए। हालांकि इलॉन मस्क के पास नॉलेज बहुत है लेकिन उन्होंने यह नॉलेज किसी स्कूल कॉलेज में न जाकर बल्कि घर पर बुक पढ़कर या इंटरनेट की मदद से ली है। और हालांकि बाद में उन्होंने MBA ज्वाइन किया था और MBA को कंप्लीट किया, लेकिन उन्होंने जब MBA ज्वाइन किया था तब तक वो काफ़ी सफल इंसान बन चुके थे और उसके पहले उन्होंने कभी स्कूल या कॉलेज को ज्वाइन नहीं किया था और यह आज पूरी दुनिया में सबसे अमीर इंसान है। दोस्तों अगला नाम आता है स्टीव जॉब्स का। दोस्तों स्टीव जॉब्स एप्पल कंपनी के फाउंडर हैं और दोस्तों जब ये 10th क्लास में थे तब इन्होंने पढ़ाई छोड़ दी थी, उससे आगे इन्होंने पढ़ाई नहीं पढ़ी और अपने पिता के साथ काम में हाथ बटाने लगे और उसके बाद इन्होंने एप्पल कंपनी की खोज की और आज एप्पल दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है। दोस्तों अगला नाम आता है सुनील मित्तल का। सुनील मित्तल एयरटेल कंपनी के मालिक हैं और भारत के सबसे अमीर आदमियों की लिस्ट में आते हैं। दोस्तों आपको पता होगा कि जब ये 18 साल के थे तो इन्होंने पढ़ाई छोड़ दी थी और काम करना चालू कर दिया था और आज यह एयरटेल के मालिक हैं और भारत के सबसे अमीर आदमियों की लिस्ट में आते हैं। दोस्तों अगला नाम आता है धीरू भाई अंबानी का। दोस्तों धीरू भाई अंबानी रिलायंस कंपनी के फाउंडर हैं। इन्होंने रिलायंस कंपनी की स्थापना की थी। दोस्तों सन 2002 में इनकी डेथ हो गई थी दोस्तों, लेकिन अपने देहांत से पहले ही ये रिलायंस कंपनी को इतना आगे पहुंचा चुके थे कि आज रिलायंस कंपनी जो कुछ भी है इन्हीं की वजह से है। और ये हमेशा कहा करते थे पढ़ाई और पैसे का कोई संबंध नहीं है,
और इन्होंने ना सिर्फ कहा बल्कि उसे सच करके दिखा दिया है। दोस्तों अगला नाम आता है रमेश बाबू का। रमेश बाबू एक नाई थे और यह बाल काटते थे लोगों के, लेकिन दोस्तों अपनी मेहनत के बल पर ये आज काफ़ी सफल इंसान बन चुके हैं और इनकी भी एजुकेशन लगभग ना के बराबर हुई है। दोस्तों जो पढ़ लिख कर सफल हुए हैं उनमें आपने एक बात ज़रूर कॉमन देखी होगी कि उनका टारगेट हमेशा एक जॉब करना होता है और वो सबसे हाई लेवल पर जो गए हैं वो किसी न किसी बड़ी कंपनी के CEO बन गए हैं। और शायद यही कारण है कि उनकी सफलता में एक कांस्टेंट लग जाता है। और अधिकतर जितने लोग पढ़ लिख कर सफल होना चाहते हैं या तो वो सही से पढ़ नहीं पाते, उनकी नॉलेज उस आधार पे हो नहीं पाती जिससे उनको पढ़ना चाहिए, और उनको सिर्फ डिग्री मिल पाती है, ना कि अनुभव और नॉलेज मिलता है। और यदि उनको नॉलेज मिलता भी है तो वो लोग खुद से कुछ बड़ा ना सोचकर बल्कि जॉब को खोजते हैं। और दोस्तों जॉब चाहे जितनी आपको मिल जाए, लेकिन जॉब एक लिमिटेड होती है। और दोस्तों जितनी ऊंची जॉब होंगी, जितनी बड़ी बड़ी जॉब्स हैं वो और लिमिटेड होती हैं और कम होती हैं। और जैसे दोस्तों CEO की जॉब तो कंपनी में सिर्फ एक होगी, चाहे कंपनी जितनी बड़ी हो। और इंजीनियर दोस्तों कई हैं, और जायज़ सी बात है अगर तो सबसे कम से कम होंगे तभी पढ़ने वाले इंजीनियर काफ़ी होंगे जिनके पास नॉलेज है। लेकिन दोस्तों आप किसी चाहे इंजीनियर हो या चार्टर्ड अकाउंटेंट हो या डॉक्टर हो, अगर आप दोस्तों सिर्फ जॉब के पीछे भागेंगे तो उस पढ़ाई का जो सक्सेस से रिलेशन है वो एक निश्चित हो जाता है। और दोस्तों यही सक्सेस जो है दोस्तों सभी पढ़ने वालों को मिल भी नहीं पाती, इसीलिए सभी पढ़ने वाले पीछे रह जाते हैं। अगर वो लोग नॉलेज से अपने जो नॉलेज उनके पास है अगर उससे कुछ नया करना चाहें, ये भी काफ़ी आगे जा सकते हैं। दोस्तों अब चलिए ना पढ़ने वालों की बात करते हैं। दोस्तों ना पढ़ना क्या होता है? दोस्तों पढ़ाई का मतलब होता है कि आप जो ज्ञान जो आपको मिला है उसको आप प्रैक्टिकली अपने लाइफ में यूज करें तथा उस ज्ञान के आधार पर कुछ हासिल करें, कुछ बड़ा करें। लेकिन दोस्तों आज का जो ज्ञान है वो सिर्फ एक डिग्रियों में समेट कर रह गया है। लोग ज्ञान के पीछे नहीं भागते बल्कि डिग्रियों के पीछे भागते हैं, इसलिए वो सफल नहीं होते। यहीं अगर हम जो ना पढ़कर सफल हुए हैं दोस्तों, बस उनके पास डिग्री नहीं है बल्कि उनके पास जो अनुभव था वो इतना ज़्यादा था कि एक पढ़ने वाले इंसान जो कोई अगर इंजीनियर हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो या और कोई पढ़ने वाला वो काफ़ी बड़ा डिग्री वाला इंसान है, उससे भी ज़्यादा उनके पास नॉलेज था। और जो पढ़ने का जो मकसद होता है वो अनुभव पाने के लिए ही तो होता है दोस्तों। यही इसलिए तो ज्ञान को लिया जाता है, क्योंकि अगर आपके पास ज्ञान रहेगा तो उसी के आधार पर आप अनुभव को कमाएंगे। लेकिन दोस्तों आज के ज़माने में दोस्तों ज्ञान कम, लोग डिग्रियाँ ज़्यादा देखते हैं। और दोस्तों ना पढ़ने वाले लोगों के पास एक फ्रीडम होता है, एक आज़ादी होती है कि उनके पास सोचने की जो होती है वो पूरी आज़ादी होती है। उन्हें क्या करना है, किस क्षेत्र में जाना है और उन्हें अपना कुछ बिल्डअप करना है। वो दोस्तों क्योंकि वो नौकरी के पीछे नहीं जाएंगे, क्योंकि उनके पास वो डिग्री नहीं है जो दिखाकर उन्हें इंटरव्यू देना है, इसलिए वो दोस्तों उसकी आज़ादी है। इसलिए जब वो अपना कुछ बड़ा करना चाहते हैं प्लस वो मेहनत करते हैं तो वो आगे बढ़ जाते हैं। और यहीं अगर पढ़ लिख कर जिनके पास ज्ञान भी है, डिग्री भी है, उनकी बात करें तो वो नौकरी के लायक होते हैं, नौकरी के लायक होते हैं और जॉब के लायक होते हैं, उन्हें अच्छी जॉब मिल जाती है। और जो ना पढ़ने वाला इंसान है वो अपना अगर कोई स्टार्टअप करेगा और पढ़ने वाला इंसान या कोई बड़े पैकेज पे गया है किसी जॉब पे, तो ये 100% चांस है कि जो ना पढ़ने वाला इंसान जो अभी स्टार्टअप किया है, एक ना एक दिन उस पढ़ने वाले इंसान जिसको करोड़ों का पैकेज मिला है उससे आगे ज़रूर निकल जाएगा। क्योंकि पढ़ने वाला इंसान जो एक जॉब कर रहा है उसकी जो सक्सेस है वो एक निश्चित है, उसकी मात्रा जो है एक निश्चित है। लेकिन दोस्तों जो खुद का स्टार्टअप किया है उसका इनफाइनाइट सक्सेस है, उसका सक्सेस का कोई भी मात्रा नहीं है, वो जितना चाहे उतना सक्सेस कमा सकता है। दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।